नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास आपने, जैसा कि आप आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएसजीडी जिनके लिए जो क्लास पढ़ रहे हैं उसकी नेक्स्ट क्लास है। और फ्रैक्शन भिन्न की ये तीसरी क्लास आपकी। तो फ्रैक्शन जो भिन्न जो अपन टॉपिक ले रहे हैं उसकी आपकी जो अगर बात करें तो ऐसे तीसरी क्लास है टाइप के हिसाब से, और बेसिक चर्चा अपन कर चुके उसके हिसाब से चौथी क्लास है। तब अपन बात करेंगे आपसे में थर्ड क्लास, जो आज का कंप्लीटली टॉपिक हमारी क्लास के माध्यम से आपके दिमाग में क्लियर होने वाला है। उस टॉपिक का नाम है अंग्रेजी में डेसिमल फ्रैक्शन, और डेसिमल फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपन दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न में क्या क्या वेरायटी आज तक एग्जाम में देखने को मिली, किस किस प्रकार के प्रश्न दशमलव भिन्न से आजकल एग्जामों में आए हुए, उन सबको हम डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं आज की वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आज दशमलव भिन्न से अगर आप भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहते हैं और 100% आप क्वेश्चन आप सही करना चाहते हैं, तो मेरी गारंटी बिना स्किप किए कंप्लीटली वीडियो देख लीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं। तो चलो सुनिए, यहाँ पर शुरुआत करते हैं आपके सामने। तो दशमलव भिन्न पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, तो डिटेल में कंसल्ट करेंगे। बिल्कुल जीरो से हीरो, मतलब 100% जीरो से स्टार्ट करेंगे, बहुत हाई तक जाएंगे। तो किस अगर इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस आपने देखे हैं तो कभी गलती होने के चांस आपके नहीं रहेंगे दोस्तों। तो मैंने लिखा आपके सामने पॉइंट 3 के ऊपर बार, इस क्वेश्चन को नोटिस कीजिए। तो दशमलव भिन्न में जो क्वेश्चन आपको नजर आते हैं वो ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल सिंपल और काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आप भी नोटिस कर रहे हो तो आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा पॉइंट 3 के ऊपर बार, बिल्कुल सिंपल और काफी इजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब भी कभी इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को बार लगे और आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये बोलेगा सरल कीजिए, और सरल कीजिए ऐसे नहीं बोलेगा तो बोलेगा साधारण भिन्नों में बदलिए। तो जब भी कभी ऐसे लिखा जाए तो अंतिम अंक का भाग लगा देंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार। तो आप कह रहे हैं कि देखिए 3 के ऊपर बार है तो अंतिम अंक क्या होता है आपका 9 होता है। 0 से 9 तक के जो अंक होते हैं उनमें अंतिम अंक जो होता है 9 होता है आपका। तो ये मैंने 3 लिखा और 3 में भाग मैंने 9 का लगा दिया, ये देखिए। तो 9 का भाग लगा दिया और हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब काट देते हैं। तो 3 से जो 9 कटेगा वो कितनी बार कटेगा आपका 3 बार कट गया। तो इसका जो आंसर आपका 1/3 आ गया। एक बात याद रखिएगा, अगर आंसर से क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन से भी आंसर आ जाता है। देखो, तो इस प्रकार स्पेशली गणित के अंदर ऐसा होना जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया किसी गाइड या बुक में आपको आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे 1 में 3 का भाग दो, 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 चलता रहेगा। इसका मतलब 3 के ऊपर बात एकदम करेक्ट है, मतलब अपन जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है दिया। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इससे अगर ये आया है इससे इसका भी आना जरूरी है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आपका जो साधारण भिन्न में जिसका मान होगा 3 बार का, वो हो जाएगा आपका 1/3। बिल्कुल सिंपल है। चलो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपन। मैंने लिखा पॉइंट 1 2 के ऊपर बार। अब दिख रहा है पॉइंट 1 2 के ऊपर बार आपको, तो मतलब 2 अंकों के ऊपर बार है। तो जब आप जानते हैं कि 2 अंकों के ऊपर बार होता है तो आपको 2 बार 9 लगाना। तो अपन ने 2 बार 9 लगा दिया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आप 3 से काट दीजिए इसको, क्योंकि 3 से कट रहा है 4 बार, 3 3 9 3 3 9 ऐसे कट रहा है। तो आप कह सकते हैं हो जाएगा आपका 4/33। ठीक है, यानी कि 4/33 आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपली और काफी इजी। ठीक है भाई, तो ये होगा आपकी पॉसिबिलिटी। तो आंसर होगा आपका 4/3। करेक्ट है भाई। अब इसके बाद आगे बात करें तो संख्या थोड़ी बड़ी भी आ सकती है। 1.3 ये 3 के ऊपर हो जाएगा आपका, 0.123 के ऊपर बार। अब 3 अंक ऊपर बार है तो नीचे 3 बार 9 लगा देंगे अपन। तो अपन क्या लिखे 123/999, और 3 से कट रहा है तो काट दीजिए 3 से, बिल्कुल सिंपल है। तो देखो 1 3 3 4 3 12 1 3 3 3 3 9, हाँ ना, ऐसे कह सकते हैं अपना ऑप्शन 3 3 9 3 3 9 3 3, तो कट गया 3 बार। अब आप कह सकते हैं इसका जो आंसर आपका हो गया 41/3 3 और 3। तो इस प्रकार से आप काट सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप नोटिस कर रहे हैं एक जैसे, क्वेश्चन में अलग अलग बात नहीं है, बस काम वही करना है, बस संख्या मैंने ज्यादा कम करी है। बिल्कुल आगे तक जाने के लिए ऐसा किया गया। अब क्वेश्चन में परिवर्तन करना शुरू करेंगे अपन। तो क्वेश्चन में परिवर्तन करने के लिए मैंने हल्का सा परिवर्तन किया, अगर आप नोटिस करेंगे तो पॉइंट 1 2 के ऊपर बार कर देंगे। पॉइंट 1 2 के ऊपर बार, ये मैंने लिखा आपके सामने। अगर आप नोटिस करेंगे तो देखो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में रात दिन का अंतर। कई बच्चे दोनों क्वेश्चनों को सेम समझ लेते हैं, जबकि दोनों क्वेश्चन बिल्कुल भी सेम नहीं है। हाँ ना, दोनों में रात दिन का अंतर है। ये 1 2 के ऊपर बार दोनों के ऊपर है, या 2 के ऊपर बार है। ठीक है भाई, तो अपन क्या कर सकते हैं बताइए, इस संख्या को सेम टू सेम ऐसे कैसे लिख दीजिए। ये मैंने 1 2 लिख दिए। अब जिसके ऊपर बार दे इसको घटा दीजिए। तो बार किसके ऊपर नहीं है बताओ, 1 के ऊपर नहीं है, तो 1 घटा दिया अपन इस प्रकार से। और आपको जो बार है उसकी वजह से 9 लगाना है, जिसके ऊपर बार नहीं उसकी जगह 0 लगाना है। तो यहाँ 2 के ऊपर बार है उसकी जगह 9 लगाना है आपको, और जिसमें बार नहीं उसकी जगह 0 लगाना है। तो क्वेश्चन के बार रिपीट कर देता हूं मैं। सबसे पहले जो भी संख्या आपको दे रखी है उस संख्या को ऐसे लिख दो।
जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस कर दीजिए, जिसके ऊपर बार है उसकी जगह 9 लगा दीजिए, जिसके ऊपर बार है उसकी जगह 0 लगा दीजिए। तो डायरेक्ट बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन हो जाएगा और इसका जो आंसर है आपका वो आ जाएगा आपका 11/90। तो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, कट नहीं रहा है। अगर कटता तो मैं जरूर कैलकुलेट करता, लेकिन नहीं कट रहा है। तो नहीं कट रहा है तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। तो ये हो गया भैया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो कैसी है देखिए, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का परिवर्तन होगा और परिवर्तन कैसे देखने को मिलेगा उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। आप देखो 0.123 के ऊपर बार, यहाँ भी जो बार है वो 3 के ऊपर ही है। ये जो बार दिख रहा है किसके ऊपर है, 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन ये और ये दोनों सेम है, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, सेम इसलिए लिए ताकि इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए आपकी। ठीक है, तो मैंने लिखा आपके सामने, देखो कोई भी संख्या जो दे रखी है पूरी संख्या ऐसे किसी दे देगी, तो मैंने लिखा 123 और जिसके ऊपर बार नहीं वो 12 है तो 12 घटा दीजिए, जिसके ऊपर बार है वो 1 है आपका 9 और 2 बार बिना बार वाले हैं तो उनकी जगह 0 है। अब 123 में से अगर 12 घटाते हैं, 123 में से 12 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 111। ये लिख दिया मैंने आपके सामने 111/900। अब काटना चाहो तो काट सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं, 3 से काट दो, 3 3 9 7 31, अरे 3 से काटो 3 3 9 ये 0, इस प्रकार से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और आगे अगर हम बात करें आपके सामने तो देखो ये कंप्लीटली आंसर है, 37 का भाज्य संख्या है, कटेगा नहीं तो आपको यही छोड़ना पड़ेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 जब आपका ये हो गया तो आगे बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो देखिए आप, ये तो अपन ऐसे लिख दिया, सेम ऐसा लिख देते हैं, ये भी पेपर क्वेश्चन है। 0.134 के ऊपर बार, ये देखिए। ठीक है, अब आपको संख्या को ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा, तो मैंने लिखा ऐसी कैसी, फिर 12 घटाएंगे और बार जिनके ऊपर है, बार इन दोनों के ऊपर है तो 99 लिख दिया, इनके ऊपर बार नहीं है तो इनकी जगह 0 लिख दिया। अब 12 जैसे घटाओगे तो 1222 हो जाएगा भैया, ये 1222/9900। ठीक है भाई, अब आप क्या कर सकते हैं, 2 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, या 2 से काटो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 611/4950। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली कर सकते हैं जवाब। अब आगे अगर हम बात करें आपके सामने तो और भी कर सकते हैं, ये वेराइटी चल रही है, देखो उनको नोटिस करते हुए जाएगा किस प्रकार की बनेगी कैसे बनेगी। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, और कैसे बनेगा। तो मैंने लिखा आपके सामने 2.3 के ऊपर बार। अब इसको नोटिस करो, देखो पॉइंट लग रहा है, आगे जो संख्या है ना वो मिश्र भिन्न का रूप ले लेती है। तो आगे जो संख्या लिख रही है ये पॉइंट के आगे वाली ये प्लस में होती है हमेशा, यहाँ पर ये प्लस लगा दिया अपन ने, और 3 बार का मतलब है 3/9। अब काटना चाहो तो काट सकते 3 से, तो 3 से काटोगे भैया इसको 3 बार काटो, 1/3 हो गए, तो इसको वापस मिश्र भिन्न के रूप में लिख दो आप चाहो तो, 2 से 1/3, 3 दूनी 6, कितना हो गया 7/3। तो इसका जो आंसर है आपका वो आ गया 7/3। ठीक है, 7/3, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। इस क्वेश्चन को और अच्छा मकाम देते हैं अपन, और अच्छा मोड़ दे सकते हैं अपन। जैसे मैंने लिखा आपके सामने देखो 3.42 के ऊपर बार प्लस, ऐसे लिख दे 4.21 के ऊपर बार माइनस 1.07 के ऊपर बार, ये संख्या। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें हासिल नहीं बचे, दो जब भी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले जिसमें हासिल नहीं बन रहा हो तो उन क्वेश्चनों को तो आप चुटकियों में काफी इजीली कर सकते हैं। देखो इनमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि इनमें कोई हासिल बचेगा नहीं। जब हासिल नहीं बचेगा तो काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। कैसे इजीली अप्रोच कर सकते, देखिए आप बार बार वाली जोड़ देना, घटाना जोड़ जो भी है, और बिना बार वाली घटा देना। तो देखो 42 और 21 जो हो जाएगा आपका 43 63 हो जाएगा, तो 63 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 56। तो 56 के ऊपर बार हो जाएगा डायरेक्टली, है ना। और ये 3 और 4 कितना होगा 7, 7 में से कितना आ जाएगा 6, तो यह 6.56 के ऊपर बार। लेकिन एक बात आपको पहले बता दूं कि यह बात तभी लागू होती है भैया जब इनमें हासिल नहीं हो। हासिल होने के बाद अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन करते हैं तो गलत होने के चांस बन जाते हैं। आपको सैंपल दिखाता हूं मैं आपको, देखो 2.48 के ऊपर बार प्लस 3.42 के ऊपर बार, ऐसे, और फिर लिखा मैंने प्लस 1.5 के ऊपर बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये लिखा मैंने 1.5 के ऊपर बार, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। आप नोटिस कर सकते हैं, अगर आप गौर से देखो तो देखो यहाँ 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, लेकिन 1 अंक को भी 2 अंक करना पड़ेगा आपको। अब 1 अंक को 2 अंक करने के लिए क्या करें, भैया ऐसे 0 मत लगा देना। कई बच्चे क्या करते हैं कि 2 अंक करने के लिए 0 लगा देते हैं, जबकि आप यहाँ रिपीटेशन 5 का है, 5 बार बार आएगा, ऐसा आएगा 5 5 5 ऐसा आता रहेगा। बिल्कुल सिंपल है, तो अगर जितनी बार भी लिखना हो 5 ही लिखो, फिर
तो लिखा 2.48 के ऊपर बार प्लस 3.42 के ऊपर बार और प्लस 1.55 के ऊपर बार। पहला काम ये किया। अब देखो अगर आप वैसे डायरेक्ट जोड़ देते यहाँ पर आंसर बन रहा है तो गलती होने के चांस बन जाते हैं। तो आपको इसको पूरा करना पड़ेगा। 2 और 3 5 रे कितना हो जाएगा बताओ 6 आपका, और ये पॉइंट की जगह प्लस लगा दीजिए और आप कह दीजिए 48/99 होता है ये 42/99 होता है, क्योंकि वहां पर गलती होने के चांस बनेंगे। उस तरीके से करोगे तो हम वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे भी जिसमें आप गलती कर सकते हो। तो डायरेक्टली पॉसिबल काम है। अब जोड़ दीजिए आप जितना भी जोड़ो तो कितना होगा 50 90 कितना हो जाएगा आपका 145। ठीक है, तो 145 का कितना हो जाएगा आपका 45 145 का ये 45 लिख देता हूं फिलहाल तभी, और ये प्लस करके 6। अब एक हासिल आगे जाएगा भी, तो एक हासिल आगे जाते ही आप समझ जाओगे 7 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट ऐसे से लिखो और ये 45 के ऊपर 12 हो जाएगा। तो ये आपकी क्वेश्चन का आंसर हो गया बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। अगर इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर करते हैं आप तो मुझे नहीं लगता कभी गलत होने के चांस रहेंगे, आप काफी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब ये सारे जितने भी डाउट थे आपके दशमलव बिंदु से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो चुके हैं आपके। तो एक बात आपको बता दे, एक डाउट और बचा जिसमें कई लोग कहते हैं सर बार जो होता है ना बार, है ना, तो बार होता है कई बार दशमलव के आगे वाले संख्या को होता है, तो उसका क्या करेंगे देखो। तो चलो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। 2 बार 3 4 ऐसे प्लस 3 बार, है ना, ये लिख दिया मैंने 7 8। ये देखो इस प्रकार से संख्या 3 4 5 कितनी हो सकती है, मैंने 2 लिए। तो जब भी कभी एक बात नोटिस करना बार अगर दशमलव का आगे वाले संख्या क्या हो रहा है तो वो संख्या हमेशा माइनस की होती है। बार जब दशमलव का आगे वाले संख्या हो रहा है तो समझ लेना वो संख्या काय की होती है माइनस की। तो -2 और -3 कितना हो जाएगा बताओ, -5। और आगे अगर आप पॉइंट का मतलब प्लस प्लस होता है और 34 और 78 जोड़ दी जाए तो 12 का 2 हासिल 1 10 और 1 11 112 हो जाएगा। अब एक हासिल का आप आगे भेज सकते हैं। ठीक है, एक हासिल का जाएगा प्लस का 1 माइनस का 5, प्लस का 1 माइनस का 5 कितना हो जाएगा -4। ठीक है, और ये 12 ऐसे कैसे लिख दिया। अब चाहो तो इसी फॉर्म बना सकते हो, -4 का मतलब 4 बार, प्लस का मतलब पॉइंट और 12 का मतलब 12, तो सेम उसी फॉर्म आगे दे। इस प्रकार से ला सकते हैं, चाहे 3 वाला चाहे 2 वाला हो, कितने भी वाला हो, काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं अक्सर दशमलव बिंदु का कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से पॉसिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपके सामने तो दशमलव बिंदु की पॉसिबिलिटी बात करें तो इतने सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और देखेंगे अपन, और मैंने आपसे पहले ही कहा है ऐसा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे मेघराज गुरुकुल यूट्यूब चैनल है, ऐसे ही मेघराज गुरुकुल टेलीग्राम चैनल भी है। तो जब आप कोई भी टॉपिक हमसे पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिस तो करेंगे आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। तो वहां से डायरेक्टली करेंगे मेघराज टेलीग्राम चैनल से तो काफी स्पीडली पॉसिबल बनेगा। तो यूट्यूब चैनल पर तो आप वीडियो देख ही रहे हैं, प्लस वहां से आप इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 28 को नोटिस कीजिए, दिख रहा होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो आपका है ये दिख रहा होगा आपको, प्रैक्टिकली अप्रोच है। इसमें बार है, देखो तो बार को सोल्व करना है, बस गुणा करना है। तो ये तरीका मैंने सिखा रखा, आपको कोई बड़ी बात नहीं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका 29 नंबर 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन में सीट आपको दिखा रहा हूं इसको नोटिस करना, ये आपको मेघराज गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पे ऐसे किसी मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए, जिसमें अपडेटेड 2023 है और भी 2024 अपडेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम के यहाँ पर। तो 2-3 क्वेश्चन के बारे में और जान लेते हैं अपन। देखिए जैसे 2.6 के ऊपर 12 देखो उसको नोटिस करो और इसमें से ये घटाना है आपको, तो ये आपको सोल्व करना आता है। देखो मैंने अभी सिखाया आपको, तो देखो ये प्लस में होती है संख्या, आपको बोला ये प्लस में होता है, और ये 6 बटा कितना लिख दिया अपन 9, और ये संख्या होती है ये भी प्लस में होती है। और ये जो संख्या लिखेंगे अलग अलग, देखो अलग अलग कैलकुलेट कर देंगे दोनों को, फिर अपन सोल्व कर देंगे बाद में। ठीक है, अलग अलग भी कर सकते हो, चाहो तो आप एक साथ भी सोल्व कर सकते हो, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो इसका अलग अलग भी कर देंगे। देखो तो ये 1 हो जाएगा और ये 9 बटा कितना हो जाएगा आपका 9, है ना, क्योंकि मिश्र भिन्न के रूप में लिख दो, ये भी मिश्र भिन्न के रूप में है। ठीक है, तो 9 से तो 9 कट जाएगा भी आपका, है ना, क्योंकि 9 तो दिया ही आपने। और ये 2 बार कटेगा, कितनी बार 3 कटेगा, तो ये 2 से 2 बटा 3 है, और इसकी बात करें तो ये 1 है। ठीक है, अब देखो 3 दूनी 6 2 कितना होता है 8, तो 8 बटा 3 माइनस 1। ठीक है, अल्लाह से कितना आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, तो ये कितना होगा 2 बटा 3। अब 2 बटा 3 को आप कैलकुलेट कर सकते हैं भैया, 2 में फायदा बोलोगे कितने 6 3 18 6 3 18 6 3 18 चलता रहेगा। इसका मतलब क्या कह सकते हो, 0.6 के ऊपर 12 मतलब 6 आपका चल रहा है। देन आंसर इज ऑप्शन नंबर। इस प्रकार से आप काफी इजीली और काफी आसानी से कर सकते हैं। जो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, आगे संख्या पर बाहर होता है तब क्या करते हैं, तो मैंने कहा था आपसे, तो आगे संख्या माइनस की होती है ना, तो माइनस की संख्या -5 -6 -4, तो ये कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा आपका। तो अपन ने लिख दिया आपके सामने -15, ये ठीक है। अब प्लस देखो, अब जितनी भी संख्या आपको दे रखी है सब जोड़ना पड़ेगा आपको। जोड़ो 9 और 3 कितना होता है
12, 12 कितना होता है 2, हासिल कितना होगा 1, 1 और 4 कितना होगा 1 3 4, 4 और 7 कितना 11, तो 112 हो गया ये। अब एक जो आपका वहां आगे चला जाएगा, अब आगे जाता है कितना हो जाएगा माइनस का 14, तो माइनस का 14 प्लस 12, अब ये माइनस 14 का मतलब होता है 14 के ऊपर 12 और ये 12, अब इसको नोटिस करेंगे मैं 14 के ऊपर 12, देन आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से कैसे और भी क्वेश्चन जो प्रैक्टिस में आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, जैसे ये भी दे रखा है आपको, ऐसे और भी क्वेश्चन है जिनको आप प्रैक्टिस में पॉसिबल है, यहाँ भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने कंप्लीटली क्लास अगर अच्छे सुनी आपने और मेघराज गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर जाकर आपने इसकी प्रैक्टिस करी फ्रैक्शन की, इन क्वेश्चनों की, मेरी गारंटी नहीं इस टॉपिक को कहीं ऑनलाइन या कोई और जगह आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और डेसिमल फ्रैक्शन से या दशमलव बिंदु से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम आता है तो मेरी गारंटी कभी गलत होने का चांस नहीं रहेगा, 100% क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा दोस्तों, इसी प्रकार बेहतरीन क्लासेस रोज शाम को आपको मिलती रहेगी दोस्तों। धन्यवाद।